हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी, आप कंसेप्ट्स को बेटा अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। बेटा अभी मैंने आप लोगों के पास अभी एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कराया था। आप मेरी कंसेप्ट सीरीज पे जाके देख सकते हैं, जो कि चौथी क्लास है। वहां पे किस पे, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर। उस पर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है बेटा, अब ये जो मेरी क्लास है, ये #8 जो मेरी डाउट क्लास है बेटा, ये मेरी डाउट क्लास है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक नो कैपेसिटी करके लिखा है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लास का भी है। ये कंसेप्ट क्लास भी है मेरी एक तरीके से, लेकिन उसका कॉन्टिन्यूशन है। कॉन्सेप्ट क्लास जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाई है, 4th क्लास, वो उसका कॉन्टिन्यूशन है। और लेकिन ये डाउट क्लास भी है, तो ये #8 डाउट भी है, प्लस साथ में बेटा ये एक कंसेप्ट क्लास भी है। ठीक है, तो आप इसको कंसेप्ट क्लास तरह देखिए। अगर कोई स्टूडेंट सीधा इस पे आ रहा है डाउट समझने, अगर इसको आप डाउट, तो मैं उसको, अगर आपको एक डाउट है कि रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होते हैं, कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स में कैसे डाउट्स होते हैं, तो ये तो वो है ही। साथ में आप मेरी वो कंसेप्ट क्लास पहले जाके देख लीजिए, तभी मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा आप ये क्लास देखिएगा। बाकी अगर किसी के कंसेप्ट है, इस डाउट पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है, फिर आप इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, मैंने यहां पे लिख दिया नो कैपेसिटी। मतलब एक सिचुएशन आपके पास आएगी जब आपके पास एक ऑर्डर आएगा। पिछले केस में हमने ये डिस्कस करा था कि आपके पास ऑर्डर है। सर पिछला केस क्या है? अरे बेटा मैं यही तो कह रहा हूं, वो कंसेप्ट क्लास जो मैंने वहां पे डाली है, उसमें मैंने वो एक केस लिया था जिसमें उसके पास कैपेसिटी थी। उसमें फिर रेलेवेंट इररेलेवेंट कैसे होता है, लेकिन यहां पे जो कैपेसिटी नहीं है, तो रेलेवेंट इररेलेवेंट क्या होता है। और आज बेटा बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि बेटा अभी ये समझो कि अवॉइडेबल वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेकिन हर बार मैंने भी आपको पिछली क्लास में बोला, हर बार ऐसा नहीं होता कि अवॉइडेबल हमेशा वेरिएबल होता है। बेटा कभी कभी फिक्स कॉस्ट भी अवॉइडेबल हो सकती है। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स एक नोशन डेवलप कर लेते हैं कि नहीं सर, नहीं सर, कि अवॉइडेबल तो सर हमेशा वेरिएबल ही होती है, क्योंकि वही जनरली अवॉइड होती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट नहीं करोगे तब वो होती है, नहीं करोगे तो नहीं होती। लेकिन बेटा आप आज इस एग्जाम्पल में देखोगे, इस एग्जाम्पल में, कि बेटा फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाती, ओ अवॉइडेबल हो जाती है। अवॉइडेबल हो जाती है बेटा, आज दिखाऊंगा ना कैसे अवॉइडेबल हो जाती है। उसको आप अवॉइडेबल, मतलब अवॉइडेबल अगर आप डिसाइड करते हो उस प्रोडक्ट को ना करना, वो फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। आप कह रहे हो कि आप बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपके पास कैपेसिटी नहीं होती। बेटा इस क्वेश्चन से इतना डिटेल में समझ में आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा में, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते, जहां पे गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ जाए, कंसेप्ट नहीं समझ आता यहाँ पे कैसे आया वो, बेटा उसके लिए मैंने डाउट सीरीज सेलेक्ट करी है। कोई भी डाउट हो बेटा, रेपिटेटिव इन द नेचर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, आप उसको भेजिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की हेल्प करेंगे। बेटा CMA USF जो अभी आ रहा है आपका कमिंग अटेम्प्ट जो है, उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है बेटा, ये जो एबीसी कंपनी, एक एबीसी कंपनी है आप लोगों के पास, ये एक एबीसी कंपनी है। ये क्या है? प्रोड्यूसर ऑफ टैंक कंपोनेंट है बेटा, एक कंपोनेंट है टैंक का। वैसे आपको अगर मैं ये बात बोलूं बेटा, ये एक बार ये सीएमए यूएसए में भी एक बार क्वेश्चन आया था। मैं अगर आपको बात बोलूं, ये पिछले साल का जो मई जून अटेम्प्ट में था, तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को वहां पे देखा था। मैंने देखा था इन द सेंस बेटा, जो क्वेश्चन पेपर में बच्चे पूछते रहते हैं ना, तो वो तब देखा था मैंने। चलिए, तो एक एबीसी कंपनी है, वो एक टैंक कंपोनेंट का प्रोड्यूसर है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का वो जो कंपोनेंट है बेटा, वो कंपोनेंट जो प्रोडक्ट है बेटा, उसका नाम G6 है। उसका नाम G6 है। ठीक है, हैज द फॉलोइंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है सर, वो एक डिटेल्स हमको देते बेटा, मैं आप लोगों को लिख देता हूं। वैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को फिर भी लिख देता हूं। ठीक है, चलो $300 हो गई। डायरेक्ट मटेरियल्स बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही। 125 हो गया। डायरेक्ट लेबर $25 है। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वही $50 हो गया। शिपिंग एंड हैंडलिंग, शिपिंग एंड हैंडलिंग बेटा $5 हो गया। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स ही लिख देते हैं सीधा सीधा, $15 हो गए। वैसे पूरा नाम मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि ओवरहेड्स 3 टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। ये आपको पार्ट 1 में पढ़ना है डिटेल। सेलिंग, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स लिख देते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पूरा नाम है बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है ना, इसलिए मैं तो जल्दी बस एक फिगर लिख रहा हूं मेरे पेपर, ताकि मैं जब कैलकुलेट करूं, क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो मेरे सामने हो, बार बार मैं इस क्वेश्चन को ना देखूं।
$230 इसकी टोटल कॉस्ट आ गई है। ये टोटल कॉस्ट है, ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट है एक कंपोनेंट J6 का बनाने का। बेटा ये टैंक प्रोड्यूसर एक कंपोनेंट बनाता है, टैंक में कोई कंपोनेंट फिट होता होगा, है ना, कुछ जैसे स्टार्टर टाइप से कुछ भी हो गया फिट होता होगा बेटा, वो उस कंपोनेंट को बनाता है, उस कंपोनेंट का नाम उसने J6 रखा हुआ है। एक J6 बनाने में बेटा ये दुनिया भर का खर्चा आ जाता है $230 का। अब इसमें से बेटा हम एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फिल्टर कर देंगे अवॉइडेबल कौन कौन से, अनअवॉइडेबल कौन कौन से, वेरिएबल कौन कौन से और फिक्स कौन कौन से। ठीक है, वो हम देख लेंगे सर, वो हमको आता है सर, आप आगे पढ़ो। अच्छा आता है, क्वेश्चन में लिखा है एबीसी। अब बेटा अब ध्यान से सुनो, अब आ गया ऑर्डर। बेटा वो कह रहे हैं एबीसी कंपनी हैज रिसीव्ड अ स्पेशल वन टाइम ऑफर। बेटा इसको ऑफर मिल गई है, इसको मिल गई है ऑफर। बेटा इसको एक ऑफर मिल गई है कि आपको 2000 यूनिट्स बनाने हैं। बेटा ये एबीसी कंपनी है, उसको ये अच्छा भला अपना बिजनेस कर रहा है, J6 यूनिट बना रहा है, आराम से शांति है इसके पास, 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। बेटा ये 100% कैपेसिटी मतलब बेटा हर प्लांट की 100% कैपेसिटी होती है, डिपेंड करता है क्या आप 100% की कैपेसिटी के साथ यूज कर रहे हो, काम फैक्ट्री को यूज कर रहे हो। बेटा आपने फैक्ट्री बनाई हो तो 100% कैपेसिटी होगी ना, लेकिन क्या आप उसमें 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हो, बात वो है। एग्जाम्पल, बेटा आपकी कैपेसिटी पूरे पढ़ने 100% पढ़ने की है, 100% पढ़ने की कैपेसिटी है आप लोगों की, लेकिन क्या आप एग्जाम्स के लिए 100% कैपेसिटी के लिए काम कर रहे हो? सोचो आप से 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, बाकी 30% बेटा आप सोना पीना इधर उधर जा रहे हो, बेटा वेस्ट कर रहे हो, तो आप सिर्फ 70% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हो, 30% तो आपने वेस्ट कर दिया अपना। इसे कहते हैं अपनी फुल कैपेसिटी पे काम ना करना। फुल जैसे तो जैसे गाड़ी है, गाड़ी की टॉप स्पीड तो बेटा हो सकता है 200-300 किलोमीटर पर आवर तक चले जाए, लेकिन क्या हमेशा उसको उसी पे चलाते हो? नहीं ना, 70-80 ऐसे चलाओगे ना, मतलब फुल कैपेसिटी पे नहीं चला रहे। ऐसी ही फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री की 100% कैपेसिटी होती है हर बार, लेकिन क्या आप फुल कैपेसिटी पे काम कर पा रहे हो? अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे तो बेटा फिर हम देखेंगे उस अनयूटिलाइज कैपेसिटी का आप क्या कर रहे हो। वो मैंने पिछले केस में आपको समझाया था, आप मेरे कंसेप्ट क्लास में देखिए। लेकिन अब मैं एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में केस अलग है, क्वेश्चन में कुछ केस अलग है। क्वेश्चन में पता क्या बोला, क्वेश्चन में बोला भाई साहब आपको बाहर से ऑर्डर आया, उस बंदे ने देखा यार ये तो बहुत अच्छा कंपोनेंट बनाता है J6 का, एक काम करते हैं इसी से बनवा लेते हैं। वो आपके पास आया, आपने कहा भाई साहब आप हमारे लिए 2000 यूनिट्स बना दोगे? आपने कहा सर देखता हूं। आपने कहा मेरे पास जगह भी तो होनी चाहिए। अरे आप ऑर्डर तो ले आए, ठीक है, मैं J6 तो मैं बनाता हूं तो मैं आप लोगों के लिए भी J6 बना दूंगा, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जगह भी तो होनी चाहिए, मेरे पास कैपेसिटी है भी बनाने की। बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 100% कैपेसिटी के साथ काम करो, मतलब बेटा आपके प्लांट की कैपेसिटी 100% है और आप 100% पे ही चल रहे हो, मतलब आप फुल गियर फुल स्पीड पे चल रहे हो, आपने फुल कैपेसिटी चला दी, आपके पास अब 1% भी कैपेसिटी खाली नहीं है, आप एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी नहीं बना सकते बेटा। मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, कितने प्रोडक्ट बनाते हो? क्वेश्चन में लिखा बेटा आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो, आप बेटा बना रहे हो 10,000 यूनिट्स 100% कैपेसिटी के साथ। मतलब आप जो J6 का कंपोनेंट्स बनाते हो बेटा, आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो। 10,000 मतलब आपकी कैपेसिटी 100% है, और उस 100% को कैपेसिटी को फिल करने के लिए आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? 10,000। तो बेटा आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो J6 का, और जब आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो ना J6 के, तो बेटा आप देखते हो कि आपकी पूरी कैपेसिटी ही प्लांट की खत्म हो जाती है, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स ने जगह घेर दी, मशीनों ने जगह घेर दी, चलने तक की जगह नहीं रही अब तो भाई मैं तुम्हारे लिए 2000 यूनिट्स एक्स्ट्रा कैसे बना दूं? मैं अपने लिए एक यूनिट एक्स्ट्रा नहीं बना सकता। मैं अगर अपनी बात करूं भाई साहब, मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, और मैं जब 10,000 यूनिट्स बनाता हूं तो मैं एक यूनिट अपने लिए एक्स्ट्रा नहीं बना सकता, जगह नहीं चलने की। आप कह रहे हो 2000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना दे, तो भाई साहब हम ये ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो हम तो बेटा इसको मना कर देते, लेकिन आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला सर एक सेकंड रुक तो जाओ। आपने कहा भाई नहीं हो पाएगा पॉसिबल, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। उसने कहा सर वो सब तो ठीक है, एक काम करो ना, आप एक फैक्ट्री और ले लो किराए पे, कोई जगह किराए पे ले लो। अरे सर यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक काम कर दो, थोड़ी जगह जो हमारे बगल वाला एक लैंड है उसको ले लो रेंट पे, उसको इसके साथ मिला लेंगे, उस पर काम कर लेंगे। तो आपने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन जब एक इसके लिए एडिशनल कैपेसिटी लेंगे, इस एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए, एडिशनल यूनिट्स को बनाने के लिए जब एक एडिशनल कैपेसिटी लिखेंगे तो एक एडिशनल कॉस्ट भी तो खर्चा हो जाएगा, और वो एडिशनल कॉस्ट क्या होगा? एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट।
वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट बेटा ऑब्वियसली आप जगह लोगे, फैक्ट्री लोगे तो आपका खर्चा उस पर देना पड़ेगा, वो एक फिक्स कॉस्ट हो जाती है ना, वो तो वेरिएबल, वो तो फिक्स कॉस्ट है। तो वो तो फिर बेटा आपको लगानी पड़ेगी, वो तो हाँ जी सर, वो मैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला हाँ जी सर वो तो लगानी पड़ेगी। लेकिन बेटा आप यहां पे एक चीज देखना, इस एडिशनल 2000 यूनिट्स के लिए आपको एक एडिशनल जगह लेनी पड़ेगी, एडिशनल कैपेसिटी, और उस एडिशनल कैपेसिटी को लेने के लिए बेटा आपकी एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बोलो, अभी आप जो आपके पास वो 2000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर एक बंदा आता है, आप उसको नमस्ते कर दो, आपने कहा नहीं मैं नहीं बना रहा, मेरे पास जगह नहीं है और ना मुझे कोई जगह लेनी, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट फिर इनकर होगी? ध्यान से सोचो। सर अगर आपने उसको भगा दिया, इसका मतलब हमें एडिशनल कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। अरे आपने जब 10,000 यूनिट्स भगा ही दिए कि हम नहीं बना सकते, तो मतलब आप एक एडिशनल कैपेसिटी नहीं लोगे उसके लिए, मतलब आप जब एडिशनल कैपेसिटी नहीं लोगे इसका मतलब आप एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी इनकर नहीं करोगे। हाँ तो ठीक है सर नहीं होगी, लेकिन बेटा हमने तो अब तक ये पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट को आप डिसीजन में रेलिवेंसी में नहीं लोगे, लेकिन यहां तो आपने ले लिया। अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि डिसीजंस में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे फिक्स कॉस्ट को, लेकिन यहां तो आप इसको कंसिडर कर रहे हो कि अगर होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ये तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट जैसा साउंड कर रहा है बेटा, ये तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट जैसा साउंड कर रहा है। मैंने वेरिएबल में आपको क्या बोला था, वेरिएबल वो होता है उसका होना ना होना डिपेंड करता है किसी के होने ना होने से। तो ये तो कुछ वेरिएबल जैसा साउंड कर रहा है फिक्स्ड, लेकिन अगर उसका 2000 यूनिट का एक्सेप्ट कर लेता हूं तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगी, लेकिन अगर उसको भगा देता हूं तो ये नहीं लगेगी। ये क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो लेकिन कहता है तुम भगाओ या ना भगाओ मैं तो होके रहूंगा, लेकिन यहां तो कहानी कुछ उल्टी है। इससे ही कहते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, यहां पे ये कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो आप। ये फिक्स कॉस्ट आपके घर तक चलती नहीं आ जाएगी बेटा, अगर आप इसको मना भी करते थे हो तो ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपके घर पे नहीं आएगी, क्योंकि बेटा आप एडिशनल ऑर्डर ले ही नहीं रहे, तो एडिशनल कैपेसिटी भी नहीं लोगे, तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट उस कैपेसिटी को खरीदने के लिए भी नहीं लगेगी। तो बेटा ये यहां पे अवॉइडेबल है। तो बेटा मैं उन लोगों का बता रहा हूं जो सोचते हैं कि अवॉइडेबल सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। मैं उन लोगों को आंसर दे रहा हूं जो कह रहे हैं कि वेरिएबल अवॉइडेबल तो भैया सिर्फ वेरिएबल है, कुछ बच्चे रट लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवॉइडेबल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, वो फिक्स कॉस्ट भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। क्या आप 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो? अगर एडिशनल ऑर्डर आता है तो फिर वो आपके लिए एक वेरिएबल कॉस्ट जैसा एक्ट करके, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, अवॉइडेबल कॉस्ट एक्चुअली सही नाम है उसको बोलना, वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। आप अवॉइड कर सकते हो ना कि हाँ भाई ये 2000 की एडिशनल जो कॉस्ट आ रही है हमारी यूनिट्स को बनाने के लिए, ये हमें नहीं करनी, तो वो हो जाएगी अवॉइड, मत करो, सीधा प्लेन नो बोल दो, नो, बस बेटा वो नहीं होगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कुछ उल्टा है बेटा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अब क्वेश्चन को तो समझ ले क्या लिखा है। क्वेश्चन में बेटा आपने कहा, उसमें आपने कहा ठीक है, अगर मैं सोचो, उसने सोच लिया चलो एक बार इसको हाँ कर देते हैं, आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला सर इसको हाँ कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर आप उसको हाँ कर देते हो तो आप मिनिमम से मिनिमम उससे कितना प्राइस चार्ज करोगे। चलो देखते हैं, अभी फिक्स कॉस्ट की कहानी बाद में देखेंगे, अभी तो ये देखते हैं अगर मैं उसको हाँ कर देता हूं तो J6 यूनिट को अगर मैं हाँ कर देता हूं तो ऑब्वियसली फिर मैं इसके लिए J6 कंपोनेंट बनाऊंगा, तो J6 कंपोनेंट बनाऊंगा तो मेरा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन सा खर्चा स्टार्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली मटेरियल लेके आओगे, मटेरियल का खर्चा लगेगा, ठीक है सर, मटेरियल का खर्चा लग जाएगा। अच्छा डायरेक्ट लेबर का खर्चा लगेगा, लेबर आप तो बनाओगे नहीं, लेबर बनाएगी आपके लिए, तो उसको दिहाड़ी देनी पड़ेगी। वेरिएबल ओवरहेड्स के खर्चे लगेंगे, क्योंकि वेरिएबल है, प्रोडक्ट बनाओगे तो ये खर्चे लगेंगे, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स के खर्चे लगेंगे, कितने हैं? $50। और भी कुछ है, हाँ ये भी है, सेलिंग एंड क्या ये सेलिंग एंड हैंडलिंग खर्चे, बेटा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग खर्चे, ये रे शिपिंग एंड हैंडलिंग, सॉरी ये शिपिंग एंड हैंडलिंग खर्चे बेटा, ये है $5। शिपिंग एंड हैंडलिंग ये हो गए $5। अभी फिक्स कॉस्ट पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं वेरिएबल निकाल रहा हूं, अभी वेरिएबल निकाल लो, ठीक है, कितने हो गए? 125 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 5, ये हो गए 205, ये हो गए 205, 205 हो गए, हाँ जी सर 205 हो गए, ठीक है 205, ये है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की बनाने का खर्चा। मतलब अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं J6 यूनिट बनाऊंगा तो उसको जब बनाऊंगा तो इसमें कितना खर्चा आएगा, वो आएगा 205। आपने कहा सर ये 15 और 10 ये है, लेकिन ये है फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स कॉस्ट है, मतलब आपने ये जब 10,000 यूनिट जो आप बनाते हो J6 के, आप एक फैक्ट्री के अंदर बनाते हो, और जब इस फैक्ट्री के अंदर बनाते हो तो एक खर्चा आता होगा इस फैक्ट्री का, फैक्ट्री खरीदी होगी, तो बेटा ये उसकी फिक्स कॉस्ट है। चलो
अभी वो तो हम देख लेते हैं इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, ये पर यूनिट की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमको पर यूनिट। बेटा फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट होती है? वो तो आपने डिवाइड कर दिया क्योंकि आप एक यूनिट से फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकाल रहे हो। लेकिन फिक्स कॉस्ट जब आपने इस फैक्ट्री में लगाई थी आपने तो पूरी लगाई होगी ना, तो वो कितनी होगी मुझे बताओ। सर ये तो इन्होंने लेकिन पर यूनिट में दे रखी है, वो हम कैसे बताएं आपको? अरे बेटा आपको पर यूनिट दे रखी है, ठीक है, आपको बेटा ये भी तो बता रखा है कि आप टोटल कितने यूनिट्स बना सकते हो। 10,000 की कैपेसिटी है आपकी, तो मुझे बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई आपकी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी हो गई सर, फिर सर हमारे जो टोटल फिक्स कॉस्ट है एक यूनिट की कितनी है, 15 + 10, ठीक है। और कितने यूनिट्स है टोटल, 10,000। तो मतलब 10,000 इक्वलेंसी 100% कैपेसिटी है ना, मतलब इस पूरे 100% कैपेसिटी में आपका कितनी कॉस्ट लग गई, इतनी लगी है ना। अरे एक यूनिट पे 25 रुपए लगी है, तो 10,000 यूनिट पे कितनी लगी, 2.5 लाख, $2,50,000, $2,50,000 लग गई है आपकी, ठीक है। अभी इसको हम यहां पे मिटा देते हैं। $2,50,000 की तो आपकी लग गई, ये तो अभी ओल्ड है, ओल्ड कॉस्ट है ये आपकी। लेकिन अभी हम न्यू कॉस्ट पे आ जाते हैं। अब जरा न्यू कॉस्ट को देखते हैं। न्यू कॉस्ट मतलब अगर आप ये वाला, ये जो 2,000 यूनिट्स वाला ऑर्डर है, ये 2,000 यूनिट्स वाला अगर आप इसको कंसिडर करते हो बनाने की, तो इसकी वजह से कुछ फिक्स कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है या नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला अगर आप इसको हामी भर देते हो 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट 20% बढ़ जाएगी। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या हो गया, मतलब आपकी जो ओल्ड फिक्स कॉस्ट है, आपकी ये जो ओल्ड फिक्स कॉस्ट है, ये 20% से बढ़ जाएगी अगर आप ये 2,000 यूनिट्स के लिए हामी भर देते हो, मतलब उसको हरी झंडी दिखा देते हो, ग्रीन फ्लैग दिखा देते हो उसको। अगर नहीं भरते तो अब तक तो आप यही दे देते खर्चा, लेकिन अगर आप कर देते हो तो 20% इसमें जोड़ दो, जो कि बन जाता है 50,000 बन जाता है ना, 25,000 10% तो इंटू 50,000 बढ़ जाते तो बेटा 3 लाख हो जाएगी आपकी। तो न्यू न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 3 लाख। बेटा 3 लाख को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा बेटा, इसको मैं थोड़ा यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया ना अच्छी तरह। और ये भी आपके सामने क्वेश्चन तो पड़ा ही है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये सब तो मैंने यहां लिखी दी है। तो देखो अब न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी है, इसको भी अब थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी है, न्यू फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख तो पुरानी लगी रही थी, वो तो लगेगी। अरे 2.5 लाख तो मतलब अभी लग रही थी, अब कितने हो गए, 50,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया बेटा 20%। तो बेटा अब टोटल कितनी होगी, 3 लाख। अभी मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, क्यों सर, वो अभी समझ में आएगा आपको, क्यों समझाने के लिए लिखा है एक्चुअली मैंने आपको। अभी बेटा आप कितने यूनिट्स बना रहे थे पहले, 10,000, अब आपको 2,000 का ऑर्डर और मिल गया, तो बेटा अब आप टोटल यूनिट्स कितने बना रहे हो, 12,000 यूनिट्स बना रहे हो। तो बेटा 12,000 यूनिट्स को, अभी बात करता हूं ओल्ड और न्यू, 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपकी कितनी फिक्स कॉस्ट लगती थी सर, 2.5 लाख लगती थी। बेटा लिखा है ना देखो, 15 और 10, 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए पर यूनिट कितनी लगती है, 25। टोटल आपने बनाया कितने, 10,000, तो टोटल 10,000 बनाने के लिए कितना लगता है, 2.5 लाख, और ये 100% कैपेसिटी है। एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो आपकी है कितनी, 2,000 यूनिट्स। अब टोटल 12,000, अब तो टोटल 12,000 यूनिट्स हो गए ना। टोटल 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपकी कितनी हो गई, 3 लाख। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, इस 3 लाख को मैं ऐसे लिखता हूं, 2.5 लाख प्लस 50,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया, रेलेवेंट इनरेलेवेंट समझा रहा हूं आपको। बेटा बड़ी ध्यान से सुनो बात, बताओ सर, बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये प्रोडक्ट करते, अभी सोचो इस प्रोडक्ट को हटा दो, सोचो ये जो 2,000 यूनिट लेके आया J6, अगर आप इसको मना कर देते भाई निकलो हमें नहीं बनाना, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो बेटा आप यहां पे फिक्स कॉस्ट कितना आपका लगता, 100%। अगर आप इस प्रोडक्ट ये जो J6 यूनिट आपके पास आ गया कि सर हमारा यूनिट बना दो, आप इसको मना कर देते, आपकी फिक्स कॉस्ट का खर्चा तब भी कितना होता ही होता सर, 2.5 लाख होता ही होता। हाँ जी सर। लेकिन बेटा आपने अब उसको बोल दिया ठीक है सर आ जाओ, हम एक एडिशनल जगह आपके लिए खरीद लेंगे, मैंने कहा ठीक है। तब भी, तब आपको कितना खर्चा करना पड़ जाएगा बेटा, आपने अगर उसको हाँ कर दी तब आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा सर, 3 लाख। लेकिन 3 लाख मत देखो, आप देखो आपने 2.5 लाख प्लस 50%, ऐसा देखो ना, 2.5 लाख का खर्चा हो रहा था, एडिशनल 20% करना पड़ा तो 50,000 हो गया। अब यहां पे देखो बेटा, अगर आप उसको हामी भर देते हो, मतलब आप उसको मना, आप उसको हाँ कर देते हो, ठीक है मैं तेरे लिए बना देता हूं, बेटा बड़े ध्यान से देखना, 2.5 लाख का खर्चा तब भी हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनो, आंखें चाहिए देखने के लिए बेटा, एक आंखें चाहिए इसको देखने के लिए, समझने के लिए।
10,000 का यूनिट, सोचो आप उसको मना कर देते हो, तब 2.5 लाख का खर्चा तो होना ही है, लेकिन हाँ कर देते हो ना, ध्यान से देखो 2.5 लाख का खर्चा आपका तब भी होगा। तो एडिशनल कितना हो रहा है, सिर्फ 50,000। एडिशनल कितना हो रहा है बेटा, जिसको डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोल देते हैं हम, एडिशनल कितना हो रहा है आपका 50,000 का। कैसे निकाला, 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दिया, क्योंकि बेटा 3 लाख के अंदर एक 2.5 लाख का खर्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर आप हाँ करते हो तब भी आपको आपका 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है। आप 12,000 यूनिट्स बनाते हो, क्योंकि 12,000 में 10,000 तो आप पहले बना रहे हो और 2,000 तो एडिशनल बना रहे हो, तो उस 2,000 को एडिशनल बनाने के लिए एक एडिशनल खर्चा करना पड़ा 50,000 का, वो ही तो एडिशनल कॉस्ट है। इसी को बोलते हैं 50,000, जिसे हम डिफरेंशियल कॉस्ट के नाम से भी मानते हैं। अब बड़े बात ध्यान से सुनो मेरे भी, फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जब पहले सोचो इसको मना कर दो, 2,000 यूनिट्स बनाए नहीं, अपना आराम से 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, 2.5 लाख का खर्चा फिक्स कॉस्ट का खड़ा है, हाँ जी, लेकिन आपने डिसाइड कर ही लिया, ठीक है चलो भाई आ जाओ, तुम्हारे लिए अलग से कैपेसिटी ले लेंगे, अलग कैपेसिटी के लिए मेरा एक अलग से खर्चा जाएगा, जो कि मेरा 50,000 है, ठीक है, क्योंकि 20% मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तब आप देख रहे हो आपको 3 लाख का खर्चा आ रहा है, लेकिन 3 लाख, ये 3 लाख मत देखो, आप ये देख रहे थे 3 लाख कैसे हुआ, 2.5 लाख तो मेरा पहले भी जा रहा था, इस एडिशनल कैपेसिटी को खरीदने के लिए मेरा 50,000 एक्स्ट्रा और चला गया, तब जाके तो 2.5 लाख बना, 2.5 लाख ही था। इस 2,000 यूनिट्स को एक्स्ट्रा लेने के लिए 50,000 का एक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया, इसलिए 3 लाख बन गया, ठीक है। तो मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो, अगर आप सोचो इसको मना कर देते तब भी आपका 2.5 लाख का खर्चा होता, अगर आप इसको हाँ कर दोगे तब भी 2.5 लाख का खर्चा होगा, तो यहां पे ये जो 2.5 लाख है ना, वो इररेलेवेंट बन जाएगा। 2.5 लाख तो इररेलेवेंट बना, अब तक यहां तक समझ में आया। फिर से बोलता हूं, अगर सोचो आप ये 10,000 आप इसको मना कर देते हो, तो बेटा आप 10,000 यूनिट्स ही बनाओगे, जी सर, तो 10,000 यूनिट्स ही बनाओगे, 10,000 यूनिट्स ही बनाओगे, तो आप लोगों के लिए ये 2.5 लाख तो इररेलेवेंट हुआ, क्यों सर, अरे क्योंकि आप इसको मना कर दोगे तब भी 2.5 लाख का खर्चा आएगा, हाँ जी सर, अगर एक्सेप्ट कर दोगे तब भी 2.5 लाख का खर्चा आएगा, हाँ जी सर, तो ये इररेलेवेंट हो गया। लेकिन 50,000 की बात करता हूं, अगर आप इसको मना कर देते हो तो क्या ये एक्स्ट्रा 50,000 का खर्चा आएगा, नहीं आएगा, क्यों, अरे सर आपने जब उसको मना ही कर दिया तो एक एडिशनल कैपेसिटी क्यों लूंगा, और जब एडिशनल कैपेसिटी नहीं लूंगा तो एक एडिशनल खर्चा क्यों करूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आप उसको हाँ कर दोगे, अरे सर अगर हाँ कर देंगे फिर तो एडिशनल कैपेसिटी लेनी पड़ेगी ना, फिर तो एक एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा ना, 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो मतलब ये अवॉइड हो सकता है, नहीं स्कोप है इसको अवॉइड करने का, जी सर बिल्कुल स्कोप है, मना कर दोगे तो नहीं होगा, करोगे हाँ तो हो जाएगा, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये एक अवॉइडेबल खर्चा है, ये रेलेवेंट खर्चा है डिसीजन लेने के लिए, इसको आप इंक्लूड करोगे इसमें, तो क्या सर फिर 50,205 कॉस्ट हो गई, अरे नहीं, 50,000 तो पूरे 50,000 तो पूरे 2,000 यूनिट्स को बनाने के लिए है, हम तो पर यूनिट ले रहे हैं ना, ये सारी की सारी कॉस्ट पर यूनिट है, तो इसको भी पर यूनिट में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे पर यूनिट, पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 50,000 तो पूरे, ये 50,000 का खर्चा क्या है, एडिशनल 2,000 यूनिट्स को बनाने के लिए एक एडिशनल 50,000 का खर्चा हो गया, तो ये तो 50,000 का जो खर्चा हुआ ये 2,000 यूनिट्स का है, तो पर यूनिट का कितना हुआ, डिवाइड बाय 2,000 यूनिट से कर दो, कितना आएगा रुपीस और $25, सॉरी डॉलर का आंसर है $25 हो गया, $25, तो ये है बेटा $25 हो गया, तो ये तो आप रिकवर्ड, ये तो आप लोगे वेरिएबल कॉस्ट तो लोगे, अरे प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा तो लोगे ना, J6 बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी, वो तो लोगे, प्लस एक फिक्स कॉस्ट इस बार लोगे, फिक्स कॉस्ट ये वाली नहीं लोगे, अब तक समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये इररेलेवेंट है, नहीं मना कर दोगे तब भी लगेगी, करोगे तब भी लगेगी, देखो 2.5 लाख तब भी लगेगी, लेकिन ये 50,000 को आप अवॉइड कर सकते हो, अगर मना कर दोगे नहीं लगेगी, 2,000 यूनिट्स को मना कर दो तो नहीं लगेगी, तो ये 2,000 एडिशनल बनाने के लिए 50,000 का एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो पर यूनिट का कितना हुआ, तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मैं ये पूछ रहा हूं, 25 रुपए हो गई, तो 25 रुपए इससे रिकवर करोगे ना, आप बोलोगे देख भाई तेरे लिए मैंने एक एडिशनल कैपेसिटी ली, अगर तू ये मेरे पास नहीं लेके आता तो मैं क्यों लूंगा, तेरे लिए बस 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैंने ये एक एडिशनल कैपेसिटी ली, जिसका मेरे पर यूनिट को 25 का खर्चा आ रहा है, तो ये मैं तेरे से ही लूंगा, तुझको देने पड़ेंगे, तो उसने कहा ठीक है सर दे देंगे, तो 205 आप वेरिएबल पे लोगे, फिक्स्ड के नाम पे आप ये लोगे 25 रुपए, तो टोटल जो कॉस्ट आ गई वो 230 आ गई, तो इसका जो आंसर है वो 230 है, $230 है, $230 इसका आंसर है, क्यों है 205 तो वेरिएबल कॉस्ट का रिकवर करोगे, कि 50,000 भी उससे रिकवर करोगे, क्योंकि ये अवॉइडेबल नहीं है, ये अवॉइडेबल है और रेलेवेंट है डिसीजन लेने के लिए, ये रेलेवेंट है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है।
अब आई होप बेटा ये कंसेप्ट समझ आ गया, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, इतना डिटेल और इतना लॉजिक और इतने सिंपल वे में ये रेलेवेंट और रेलेवेंट कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। तो आई होप बेटा ये कंसेप्ट लेक्चर का ही मेरा पार्ट है, एक तरीके से पार्ट 2 है, लेकिन मैंने इसको डाउट सीरीज में इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन है फुल फ्लेज, बहुत बच्चों का क्वेश्चन भी आया तो मैंने इसको सोचा चलो इसको डाउट सीरीज में डाल देते हैं। लेकिन अगर ये कोई डाउट सीरीज देख रहा है, मैं उसको ये एडवाइस करूंगा, सजेस्ट भी करूंगा कि प्लीज एक बार कॉन्सेप्ट क्लास भी मेरी देखिए, 4th क्लास, आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट और रिलेवेंट पे बहुत ज्यादा डिटेल आपको एक अच्छा इंसाइट आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी जो देखा है उनको तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहां से मेरा ये कंसेप्ट क्लास खत्म होता है इस सेक्शन सी पे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।